क्वेश्चन आपको दे रखा है बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद ए प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। तो जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी क्या होती है, 60 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी वही क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। आपने यहाँ पे वेलोसिटी प्रोजेक्शन दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड, तो ये बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। तो ये इसी जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकंड। इसको अगर ये पूछ लेता टाइम कितना लगेगा, इसको ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो वेलोसिटी इधर कि आपको 60 मीटर पर सेकंड, तो 6 सेकंड लगेंगे, क्योंकि पर सेकंड जब ये ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है। जब ये ऊपर मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या है इसका, नीचे की तरफ ही है। तो ऊपर जाते हैं इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और नीचे आते हैं इसमें वेलोसिटी क्या होती है, पर सेकंड इंक्रीज होती है। और कितनी इंक्रीज होती है, 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती है एवरी 1 सेकंड में। तो जाने में इसकी वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, 0, और जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या लगता है, इसमें आने में लगता है। तो जो इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, इसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। क्यों, क्योंकि मान लो कि इसमें अगर प्रॉपर डायग्राम से समझे कि इसमें 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो पर सेकंड 10 से क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे 50, t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। 10 डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन है 10 का नीचे की तरफ, और t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में जितना टाइम इसको जाने में लगा उतना ही टाइम क्या लगेगा, इसको आने में लगेगा। अब जब वापस आएगी t इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी 0 होगी। अब जो वापस आएगी तो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जब ये वापस आएगी तो इसी रास्ते से वापस आएगी, मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। तब जब ये t इक्वल टू 7 पे होगी तो वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 8 पे जब होगी तो वेलोसिटी हो जाएगी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू जब ये 9 पे होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 10 पे जब होगी तो वेलोसिटी होगी इसकी 40 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू, क्योंकि अब पर सेकंड जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है 10 मीटर पर सेकंड से। तो t इक्वल टू 11 पे जो वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 12 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 60 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक होती है वही क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है वही क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। और जो जाने में टाइम लगता है वही क्या लगता है, आने में टाइम लगता है। तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जाने में टाइम लगेगा इसको 6 सेकंड, आने में भी 6 सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 60 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी 60 मीटर पर सेकंड।